हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। और मेरा नाम है मोनू मधुकर। आई एम पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम एलएनआईपी। साथ में ही आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू लिव हैप्पियर लाइफ, यानी कि एक खुशहाल जिंदगी कैसे जी जाती है या फिर आपको खुश कैसे रहना है। और इस वीडियो में आपको वो सारे फॉर्मूले, वो सारी टिप्स और वो सारी टेक्निक्स मैं बताऊंगा जिनके माध्यम से या फिर जिनको फॉलो करके आप अपने लाइफ को और ज्यादा खुशहाल बना सकते हैं। आप अपने एनवायरनमेंट को और ज्यादा पॉजिटिव और पूरा उम्मीदों से भरा हुआ बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर पूरे वर्ल्ड की बात करी जाए तो यूएन हर साल एक हैप्पियर रिपोर्ट जारी करता है, जिस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा खुश है पूरी दुनिया में। तो जब हम पूरे देश की खुशी की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे जो स्थान आता है वो आता है फिनलैंड का। उसके बाद में आपकी बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे कि आपका डेनमार्क सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपका स्विट्जरलैंड और फोर्थ नंबर पे आपका आइसलैंड। तो ऐसे ही करके आपकी हर साल एक रिपोर्ट जारी होती है। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इंडिया का स्थान वहां पर 136 प्लेस पे है, यानी कि 136वें नंबर पे इंडिया का स्थान आता है। और 146 टोटल देश इसमें जिनकी लिस्ट लागू हुई थी। आप सोच के देखो कि इंडिया का स्थान पाकिस्तान से भी पीछे है। पाकिस्तान जो ऐसी कंट्री जिसका स्थान 103 नंबर पे है, यानी कि उसकी प्लेस 103 नंबर पे है, और इंडिया उससे भी काफी पीछे है, यानी कि 136 नंबर पे। तो क्या ऐसे कारण हैं, क्या ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण हैप्पी इंसान रह नहीं पा रहा है। यानी कि अपने इंडिया में अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स की लाइफ ले लो या किसी भी तरीके से, सबसे लास्ट अगर देखें हम कि पूरे देशों में सबसे बुरी हाल या फिर बुरा हाल में कौन है, तो वो है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि सबसे लास्ट नंबर पे आता है अगर हैप्पियर कंट्री की बात देखी जाए। तो खुश कैसे रहें? बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान को खुश रखती हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे कि खुश कैसे रहें। तो अगर हम हैप्पियर लाइफ की बात करें तो फिनलैंड सबसे नंबर 1 पे आता है। और फिनलैंड के बारे में एक फ्रेज कहा जाता है कि बीइंग बोर्न इन फिनलैंड इज लाइक विनिंग द जैकपॉट। तो ये बात कहां तक सही है, इस बात को देखने के लिए आपको लिस्ट देखनी पड़ेगी। नंबर 1 पे फिनलैंड ही है। और फिनलैंड के बारे में एक और चीज है कि फिनलैंड का हैप्पी रहने का कारण सबसे बड़ा है कि लो क्राइम रेट। वहां पर क्राइम रेट बहुत लो है। दूसरे नंबर पे चीज जो आती है कि वहां का जो हेल्थ का सिस्टम है वो यूनिवर्सल है, यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम है, वहां पे सभी का ध्यान भी रखा जाता है। तो ये दो रीजंस मेन बताए जाते हैं, बाकी तो और बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप चाहेंगे कि पूरे देश को ही आप कंट्रोल कर लें, आपके हिसाब से देश चले, तो ऐसा नहीं हो सकता। बट बहुत सारी ऐसी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके और खुश रह सकते हैं। तो उन्हीं चीजों को जानेंगे इस क्लास में, यानी कि इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत सारी। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो ये है कि मेक बैलेंस लाइफ। अब खुश रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको बैलेंस लाइफ को मेंटेन करना है। अब बैलेंस लाइफ में वो सारी चीजें आ जाती हैं। आप काम कर रहे हैं, बहुत जरूरी है काम। ब्रेड एंड बटर के लिए सबसे ज्यादा आपको अर्निंग की जरूरत होती है, लेकिन सारे ही काम छोड़ के आप बस काम ही काम में लगे हैं तो वो भी एक गलत चीज है। आपको एंजॉय भी करना है, दोस्तों के साथ भी रहना है, पार्टीज भी करनी है, सेलिब्रेशन भी करना है। और ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो ये आपको स्ट्रेस लेवल रिलीज करने में आपका बहुत ज्यादा मदद करती है। नेक्स्ट थिंग जो आती है वो ये है कि आपको म्यूजिक सुनना है। यानी कि जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो वो हमारे डायरेक्ट डोपामिन को रिलीज करता है। और डोपामिन का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके प्लेजर हार्मोन को रिलीज करने में। और जब आप ये म्यूजिक सुनते हैं तब डोपामिन का जितना ज्यादा रिलीजमेंट होगा, यानी कि डोपामिन जितना ज्यादा रिलीज होगा उतना ज्यादा आपको प्लेजर फील होगा और उतने ज्यादा आप खुश महसूस होंगे। जब आप गेम खेलते हैं या फिर कोई भी एक एंजॉय वाला काम करते हैं, आप पार्टी करते हैं, आप अपने फेवरेट दोस्तों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तब भी डोपामिन रिलीज होता है। और बहुत सारी चीजें एक्सरसाइज करने से भी, या फिर जिस काम में आपको मजा आ रहा है, दैट मीन्स वो सारा खेल डोपामिन का है। ठीक है, तो जो लोग अल्कोहल के या फिर निकोटीन के संपर्क में आ जाते हैं वो भी एक डोपामिन का ही है। डोपामिन एक न्यूरोकेमिकल है जो आपका डायरेक्टली प्लेजर से संबंधित, यानी आपको प्लेजर देता है, एक प्लेजर जैसी फीलिंग आती है। ठीक, नेक्स्ट चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि
आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचना है। अब टॉक्सिक रिलेशनशिप में सारी ही रिलेशनशिप आ जाती हैं, चाहे आपकी दोस्ती हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, या फिर कोई भी एक ऐसी चीज हो जिसमें आपकी टॉक्सिसिटी आपको दिख रही है। देखिए, हम जब बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो हम जब भी किसी इंसान से मिलते हैं वो हमें अच्छे से मिले, अच्छे से हमारी बातें हो, और हमको वो जब तक समझ नहीं पा रहा है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग एक बहुत जरूरी चीज है। अगर वो हमें समझ पा रहा है, सुन पा रहा है हमारी बातों को, और हमें उनसे बात करके अच्छा फील हो रहा है, यानी कि वहां पर आपको ये नहीं रहना चाहिए कि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ 24 घंटे लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनकी लाइफ उसी में बीत जाती है। आपको अगर ये चीज हो रही है तो आपको उस इंसान से दूरी बना लेनी है और अपना एक अलग पाथ चूज करना है। आपको पढ़ाई करने में अच्छा मन लगता है तो आप पढ़ाई करिए और बाकी सारी चीजें करिए। आपको जब तक अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का इंसान नहीं मिलता है तब तक आप इन्हीं चीजों में पीछे भटक के कोई फायदा नहीं है, यानी कि ये रिलेशनशिप वगैरह सारी चीजों की मैं बातें कर रहा हूं। तो इस चीज में भी आपको मेन फोकस रखना चाहिए कि कोई भी चीज टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए। जब तक वो चीज टॉक्सिक हो जा रही है ना, तो उसमें आपका भी नुकसान है, सामने वाले का भी नुकसान है। तो वहां पर थोड़ा सा दूरियां बना के रखें ऐसे लोगों से जहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग आपके लेवल की नहीं मिल पा रही है, या फिर किसी भी चीज से आपको थोड़ा सा वहां पर ऐसा लग रहा है कि नहीं, यहां पर थोड़ा सा मुझे टॉक्सिसिटी दिखाई दे रही है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज डोंट कंपेयर योरसेल्फ। मैंने ये बात प्रीवियस वीडियोज में भी बताई है कि अपने आप को कंपेयर करना दूसरों से, ये सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। उसने फलाने ने बहुत अच्छी कार ले ली, या फिर वो बहुत अच्छा टॉपर है पढ़ने में, या वो बहुत अच्छा डांस करता है। सबकी काबिलियत बिल्कुल अलग है। एक मछली जो तालाब में रहती है, अगर मैं उसको बोलूं कि आपको पेड़ पे चढ़ के दिखाना है कि आप पेड़ पे चढ़ पा रहे हैं नहीं या नहीं, तो एक बंदर को और एक मछली को, दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, दोनों का टेस्ट एक ही लूं कि एक टेस्ट है आपको पेड़ पे चढ़ के दिखाना है, तो मछली वहां पर फेल हो जाएगी। तो इस चीज को आप ऐसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि हर किसी की काबिलियत बिल्कुल अलग होती है, हर कोई डिफरेंट होता है, हर किसी का टैलेंट अलग होता है, हर किसी की लाइफस्टाइल अलग होती है, हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, हर किसी का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग होता है। तो अपने आप को किसी और से कंपेयर करना बंद करिए और हमेशा अपनी जो चीज आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं उस चीज में फोकस करिए। अब मैं बात करने जा रहा हूं 7 ऐसी टिप्स की जिनको फॉलो करके आप बहुत अच्छी एक हेल्दी लाइफ, साथ में एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। ये मेरी गारंटी है, इन 7 टिप्स को फॉलो करने के बाद आपको जरूर हेल्प मिलेगी। सबसे पहली चीज आती है आपका फूड। आपका फूड ऐसा होना चाहिए जिसमें ऑल टाइप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, साथ में ही आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि आपके विटामिन्स और मिनरल सारे होने चाहिए। ठीक है, अब मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि न्यूट्रिशन की एक हमारी अलग से वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज है वो है आपकी स्लीप। आपको 6 से 7 घंटे की स्लीप जरूर लेनी है, नींद जरूर लेनी है, क्योंकि नींद हमारी बॉडी को रिकवर करने के साथ साथ हमारे माइंड को भी रिकवर करके रखती है। नेक्स्ट चीज आती है वो है आपकी गुड फ्रेंड्स। मैंने आपको बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि अच्छे दोस्त, जितने आपके अच्छे दोस्त होंगे पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपका क्रिएट होगा और ये सब चीजें आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगी। एक और नेक्स्ट चीज आती है वो आती है आपको अवॉइड नेगेटिव न्यूज, यानी कि आपको न्यूज देखना बंद करना है। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि न्यूज देखने से आपके जितने भी, देखिए न्यूज जितनी भी आपकी आती है वो मोस्टली नेगेटिव आती है, क्योंकि इंसान का ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरीके से बनी हुई है, यानी कि ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से बना हुआ है कि वो पॉजिटिव चीजों से नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। तो आप जब भी न्यूज देखते हैं आपको कोई भी पॉजिटिव न्यूज वहां पर नजर नहीं आएगी। आपने देखा होगा कि इतने आतंकवादी मारे गए, इतने लोगों ने फांसी ले ली, इतने लोग ट्रेन के नीचे आ गए, इतने लोग वहां पे मर गए, इतने कोरोना से मर गए, सारी ही नेगेटिव न्यूज। क्योंकि न्यूज वालों को पता है ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरीके से काम करती है कि वो नेगेटिव न्यूज को ज्यादा इजीली कैच करती है और बहुत जल्दी वहां पर चैनल का उनका टीआरपी बढ़ाने में उनको मदद मिलती है। आपको न्यूज देखनी है, लेकिन न्यूज नहीं है आपके न्यूज़पेपर में, यानी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको वहां पर आपके एग्जाम से रिलेटेड भी जानकारी मिलेगी, साथ में ही सारी चीजें वहां पर आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आपको न्यूज, नेगेटिव न्यूज मोस्टली अवॉइड करनी है और साथ में ही आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि अपने शरीर को फिट रखें। फिट रखने से माध्यम आपको बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और आप साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं। मल्टीपल स्पोर्ट्स हैं जिनको आप यूज करके अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। उसके बाद में एक चीज और आती है, दैट इज
इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे, यानी कि जब आप अपने आप को दिन ब दिन इम्प्रूव करने में लगाते हैं, कुछ ना कुछ आप डेली नया जरूर सीखिए। ऐसा एक भी दिन आपका नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने कुछ नया ना सीखा हो। अगर ऐसा दिन आपका जा रहा है, दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। उसके बाद में आपको एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचें। खुद के लिए अच्छा सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तब वो आपको अंदर से एंडोर्फिन रिलीज करने में और अंदर से आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। साथ में ही आप दूसरों की मदद करें, वो मदद आपकी किसी पैसे से, किसी कोई और चीज से, किसी आपके टाइम से, या फिर आप किसी भी टाइप की हेल्प कर रहे हैं, वो हेल्प आपकी किसी भी वे में हो सकती है। तो दूसरों की मदद करिए, हमेशा दूसरों को गाइड करिए और हमेशा दूसरों को मोटिवेट करते रहिए। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए नई नई वीडियोस के साथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए आप सभी से मैं जानना चाहूंगा, और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करा है तो, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आपको जिनको लगता है कि भाई शेयर करनी चाहिए उनके साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।